हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस नए लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का पोइट्री का जो चैप्टर 9 है स्नेक, उसका आज हम लोग समरी करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है D.H. लॉरेंस के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। और यह जो कविता है इसमें मानवीय संवेदनशीलता और कायरता के बीच एक संघर्ष को उजागर किया गया है, ठीक है। इस चैप्टर में यह मानवीय संवेदनशीलता और कायरता के बीच संघर्ष उजागर करती है ये चैप्टर, ठीक है। तो आइए, इसमें जो है लेखक जो है, गर्मी का दिन रहता है और लेखक जब पानी पीने के लिए वो अपने जलकुंड के पास जाता है तो वहाँ पर एक सांप आता है, ठीक है। और ये लेखक जो है उस सांप को मिस्टेक बस क्या करता है, मार देता है। और इस पर इन्हें क्या करता है, ये पछतावा भी होता है, ठीक है। तो आइए इसका समरी पढ़ते हैं। स्नेक वाज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। यह जो चैप्टर है स्नेक, यह किनके द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। ही वाज ए नॉवलिस्ट। D.H. लॉरेंस जो थे वो क्या थे, एक उपन्यासकार थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथाकार भी थे। एंड एसिस्ट और एक निबंधकार भी थे, ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही राइट्स अबाउट एन इंसिडेंट, ये जो है लिखते हैं एक घटना के बारे में, ठीक है। विच टुक प्लेस इन समर, जो घटना कब घटित होता है, तो गर्मी के दिनों में होता है, ठीक है। वंस ही फेल्ट थ्रस्टी, जब एक बार क्या होता है, लेखक क्या होते हैं तो प्यासा महसूस करते हैं, ठीक है। एंड गोट अप टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने के लिए चलते हैं, ठीक है। बट इन द पिक्चर, लेकिन घड़ा में देयर वाज नो वाटर, घड़ा में पानी नहीं रहता है, यानी पिक्चर मतलब हुआ घड़ा, ठीक है। तो घड़ा में पानी नहीं रहता है। सो टेकिंग द पिक्चर ही स्टार्टेड गोइंग टुवार्ड्स द टैप, उसके बाद वो घड़ा को छोड़ करके और कहाँ, किस तरफ आगे बढ़ते हैं, नल के तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट लेकिन सडनली ही सॉ दैट ए स्नेक वाज ऑल्सो गोइंग टुवार्ड्स, लेकिन अचानक वो देखते हैं कि एक सांप भी उन्हीं के तरफ जा रहा होता है जिस तरफ ये जा रहे होते हैं, ठीक है। द टैप यानी कि नल की तरफ जा रहा होता है सांप भी। द पोएट वाज मेरीमाइज्ड, ये जो लेखक हैं उस सांप को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी गांव घर में भी होता है, अक्सर अगर सांप को आप देखते होंगे तो आपका मन क्या होगा, भय भी रहता है, लेकिन अगर दूर से है देखते हैं तो बहुत आनंद भी मिलता है, ठीक है। उसी तरह द पोएट वाज मिसमेराइज्ड, यानी कि उस सांप को देखकर कवि क्या होते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बाय द साइट, उस दृश्य को देखकर, ठीक है। एंड अ मूवमेंट ऑफ द स्नेक, और वो जो सांप गतिशील इधर से उधर करता है उसको देख करके, ठीक है। उसके बाद देखिए, कर द स्नेक स्टार्टेड ड्रिंकिंग, सांप जो होता है वो पानी पीना शुरू करता है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। बट लेकिन ही केप्ट वाचिंग, लेकिन वो क्या करते हैं, उस सांप को देखते रहते हैं। हाउएवर, हालांकि एज द स्नेक पार्टियली इंटर्ड द होल, हालांकि पानी पीने के बाद वो सांप क्या होता है, आंशिक रूप से उस छिद्र में घुसता है, ठीक है। ही अटैच्ड इट विथ ए लॉग, उसके बाद लेखक क्या करते हैं, उसे एक लकड़ी के लट्ठे से मारते हैं। सो ही बिगेन टू रिपेंट एज टू वाई, इसी कारण से इन्हें क्या होता है, मन में एक पश्चाताप की भावना होता है, ठीक है। एक पश्चाताप होता है कि आखिरकार हमने उस सांप को क्यों मारा। वाई ही वांटेड टू किल हिम, यानी कि वो सांप तो लेखक का कुछ नहीं बिगाड़ता है, इसीलिए लेखक के मन में लाठी से मारने के बाद इनके मन में क्या होता है, यह भावना जगता है कि आखिरकार हमने लेखक को क्यों सांप को क्यों मारना चाहा, जबकि उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। द स्नेक डिड नॉट हार्म टू हिम, जबकि सांप ने क्या किया, इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाया। येट ही ट्राइड टू किल, फिर भी ये उन्हें मारने का कोशिश किया। मतलब सांप को पूरी तरह से मार नहीं पाते हैं, बस आधा बिल में घुसा रहता है सांप, ठीक है। तो आप जब देखिएगा अक्सर सांप अगर बिल में जाता होगा तो बच्चा लोग क्या करता है, उस पर लाठी से मार देता है और वो बेचारा भाग जाता है, ठीक है। वही काम यहाँ पर लेखक करते हैं, सांप पूरी तरह से नहीं मरता है बल्कि वो भाग जाता है, तब जाकर के लेखक के मन में ये सब ख्याल आता है। उसके बाद देखिए, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ,
टू बी सेल्फिश एंड इन्फेरियर। वो अपने आप को क्या समझते हैं, तो बहुत सेल्फिश और इन्फेरियर समझते हैं। सेल्फिश मतलब होता है मतलबी और इन्फेरियर मतलब होता है हीन, ठीक है। वो अपने आप को बहुत मतलबी और हीन समझते हैं। एंड राइट्स अबाउट द स्नेक, और सांप के बारे में वो क्या लिखते हैं, तो दैट ही सीम्ड टू मी, कि वो सांप जो था वो मुझे देखने में कैसा लग रहा था, लाइक ए किंग, एक राजा की तरह लग रहा था, ठीक है। एंड सो इसलिए आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, इसलिए मैंने अपना एक चांस खो दिया, मतलब एक मौका खो दिया जीवन के भगवान से मिलने का, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का क्या था, समरी था। आई होप कि ये समरी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम का मात्र आपका 1 महीना बचा है, जितना तैयारी कीजिएगा वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। धन्यवाद।